गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइट चैप्टर से करेंगे, ठीक है, जो कि आपके टर्म फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ये जो टोटल क्वेश्चन आज का होगा ये सब आपका बेस है एनसीईआरटी से, ठीक है। और एनसीईआरटी से बेस के साथ साथ पूरी की पूरी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है ना। और अगर आप पूरी थियरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए होंगे, आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है ना, किसी मिरर पर, किसी लेंस पर, है ना। तो उसके जो लाइट की बीम होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ऐसा हम सिचुएशन में देखते हैं मिरर में भी और लेंस में भी, ठीक है। तो अगर हम मान लें हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर आपको पता है ये आपका पोल होता है, ठीक है, और ये आपका फोकस होता है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि नहीं। ओके, तो कहा है कि जो सोर्स है वह कैसा है, पॉइंट सोर्स है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से जितनी भी लाइट इंसिडेंट होंगी, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर पर, तो रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे होंगी सभी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। और यही हमसे पूछा है कि पॉइंट सोर्स हमारा होना चाहिए और जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, फिर उसके बाद जो लाइट हो वो कैसी हो, एक पैरेलल बीम में हो। तो कॉनकेव मिरर में हम ऐसा सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या ऐसा सिचुएशन हम लेंस में भी देखते हैं क्या, आंसर यस, लेंस में भी देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका कॉमन सरफेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम माने ये होता है ना, इसको क्या बोलते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका F1, और यहाँ पर क्या होता है आपका 2F1, ठीक है, इस तरह से। तो कहा है कि कोई अगर हमारे पास सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो वहाँ से जो भी रेज इंसिडेंट होंगी, ठीक है ना, तो कैसी हो गई, आंसर है पैरेलल बीम में हो गई, ठीक है, पैरेलल बीम में होंगी। तो यही कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट। तो ऐसे हम दो केस में देखते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट सोर्स जो होगा वहाँ से लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, किसी भी सरफेस पर, है ना। तो वहाँ से सरफेस के बाद यानी रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, वहाँ से जो भी लाइट होंगी वो सब की सब कैसी हों, एक पैरेलल बीम में हों। तो ऐसा हमने सिचुएशन देखा कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसे दो सिचुएशन हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए ऑप्शन से मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला आपका है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये सही है आपका, ठीक है। अब आगे क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आगे है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका है टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ये भी आपका नहीं होगा। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, ये भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, तो राइट आंसर आपका है ए। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के पास अगर एक पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट इंसिडेंट होंगी लेंस पर और मिरर पर, तो वहाँ से सभी लाइट क्या होंगी, पैरेलल बीम में
रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है ए 10 mm लॉन्ग एवल पिन, यानी जो आप लोग बोलते हैं ना आलपिन, है ना, वही है। तो ए 10 mm लॉन्ग आलपिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव है। ओके, फिगर थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या रखा है कि 10 मिलीमीटर लॉन्ग आलपिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर एक 10 mm का अल्पिन रखा गया है। ठीक है, तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो अल्पिन है ना, तो इसको हम बोल देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना है आपका 10 mm, 10 mm। ठीक, फिर आगे क्या कहा हुआ है, ए 5 mm लॉन्ग इमेज, 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द alpine is formed at 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो इस 10 mm हाइट का जो अल्पिन है ना, उसका जो इमेज की हाइट बनती है वह कितनी बनती है, 5 mm की बनती है। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 5 mm। ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद कहा है कि ये जो इमेज बनता है, इमेज जो बनता है फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही 30 सेंटीमीटर पर कहीं इसका इमेज बनता है। ठीक है, तो ये आपका इमेज 30 सेंटीमीटर का इमेज बनता है। तो यानी कौन सा डिस्टेंस दिया, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस हमारा भी होता है ना, और ये क्या है 30 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। फिर आगे क्या पूछा हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज। तो इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी हुई है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है वह है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 mm, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 10 mm है, और हाइट ऑफ इमेज 5 mm का है। ठीक है, और जो इमेज बन रहा है वह 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है। ठीक है ना, ये है, तो ये हमको दिया हुआ है। फिर आगे पूछा है फोकल लेंथ हमारा क्या होगा। तो फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला, तो हम लोग मिरर फार्मूला जानते हैं, है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये जानते हैं ना। ओके, ये मिरर फार्मूला है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको u भी चाहिए और ये भी चाहिए और u भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ v दिया हुआ है, u की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले हम u निकाल लेते हैं, है ना। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग पढ़ा हुआ है। तो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से ही हमको क्या मिला था, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ऐसा मिला था। यस, मिला था आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको इमेज की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, और ये जो 30 सेंटीमीटर है यानी इमेज डिस्टेंस है ये भी दिया हुआ है आपको, है ना। तो सारी वैल्यू रखने से हमको u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और हमने आपको बताया कि लाइट चैप्टर में या फिर ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, जो भी हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हम जो भी वैल्यू रखेंगे विथ साइन कन्वेंशन। कैसा रखेंगे, विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए, और उसके बाद देखिए कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर आपने पढ़ा हुआ है। तो कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनता है, ठीक है, वह कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड बनता है। तो जो इमेज बनेगा वह इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पर अब वैल्यू हम रखते हैं विथ साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ इमेज,
तो इमेज की हाइट क्या है, तो इमेज की हाइट 5 mm है, 5 mm। और ये वैल्यू पॉजिटिव में रखोगे कि निगेटिव में, आंसर है निगेटिव में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वह रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका -5 डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाता है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम डायरेक्शन के इसको मेजर करते हैं, इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसलिए ये होगा आपका पॉजिटिव। इक्वल टू माइनस आपका फार्मूले से आया, v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू कहा है कि अल्पिन का जो इमेज फॉर्म होता है वह 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही बनता है। अब मिरर के सामने इमेज बनता है तो हम इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हमको निगेटिव मिलेगा, है ना। तो ये आपका आ गया -30, ठीक है। और डिवाइड बाई आपका क्या हो गया, u, यहाँ से आप u निकालोगे, सही है ना। तो u की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व कर सकते हो, माइनस माइनस का गुणा करोगे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो u इक्वल टू, ये आप कैंसिलेशन कराओगे, 5 6 जा 30, ठीक है। और फिर u का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा u, और ये 10 का मल्टीप्लाई 6 का, शायद -60 मिलेगा, शायद नहीं, u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, और सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो u इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, -60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आपको मिल गया, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक। ये रहा u की वैल्यू -60। ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं मिरर फार्मूला पर, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v, ये होता है ना फार्मूला। और हमको पूछा है फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ निकालनी है और सारी वैल्यू आपको रखनी है, और यहाँ पर भी जो वैल्यू रखेंगे u v की विथ साइन कन्वेंशन रखेंगे, है ना। तो u की वैल्यू क्या है मिला है आपको, राइट कर लीजिएगा 60, वो भी -60 विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है। ओके, अब ये है प्लस 1/v, v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये रहा -30, ठीक है। और ये साइन आपका प्लस फार्मूले से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा आपको -1/60, ठीक है, और -1/30, ठीक। अब एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा, 60 -1 और यहाँ से 2 -2, और ये क्या मिल रहा है आपका 1/f, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू -3/60, ठीक। अब यहाँ से कैंसिलेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा 20, ओके, ये रहा 20। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फोकल लेंथ कैलकुलेशन में आया है। अब ऑप्शन में मैच कराइए, जो आपका राइट आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर है ए गलत, बी सही है, बी राइट आंसर है आपका, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक आपका कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ठीक है, ये आपका फोकस, ठीक है, ये होगा आपका सेंटर, और इधर लास्ट में होगा आपका क्या, इनफाइनाइट, लास्ट में क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, ये हमें पता है। ओके, तो कहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो हमारा होता है वह रियल इमेज तो देता है, ये तो सही है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, रियल इमेज दे रहा है, फिर उसके बाद कहा है कि लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लार्जर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कौन से सिचुएशन पर लागू होता है,
तो हमने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का, इन्फिनाइट पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इन्फिनाइट पर रखोगे तो इमेज आपका फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज, ठीक। और जब इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में रखोगे, ठीक है, तो किधर बनेगा, सी और किसके बीच बनेगा, बताइए, सी और एफ के बीच में बनेगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक है, सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो जो इमेज बनेगा वो भी सी पे बनेगा, सेम साइज बनेगा। यहाँ पर पॉइंट साइज बन रहा था फोकस पे जब इन्फिनाइट पर था, यहाँ पे कुछ बड़ा बना, फिर यहाँ पे सेम साइज बना। अब फिर उसके बाद जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो इमेज बनता है वो किधर बनता है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन में सीखा हुआ है। तो अब वही कहा है कि रियल इमेज बने और कैसा बने, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। तो वह लोकेशन कौन सा है, तो वह लोकेशन है आपका सेंटर और फोकस के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है बियॉन्ड सी, ठीक है, वह रियल बनता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। यही सिचुएशन पूछा हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन में मैच कराइए। When object is kept at a distance equal to its radius of curvature, गलत, ठीक है। When object is kept at a distance less than its focal length, ये भी गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, When object is placed between the focus and center of curvature, ये है आपका राइट आंसर, ठीक है, जिसमें रियल इमेज और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिगर में आपको दिया हुआ है, फिगर में 4.69 ये जो फिगर है, सो अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ट्रेवल हो रही है मीडियम ए से और मीडियम बी में जा रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए, ठीक है। तो मीडियम बी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, है ना। तो हमने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, कि जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती है उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, है ना। और वही हमसे पूछा हुआ है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, सही है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या होता है आपका, तो आंसर है साइन आई अपान साइन आर होता है ना ये, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो साइन आई क्या है, साइन आर क्या है, वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन आई इंसिडेंट एंगल क्या होता है, तो इंसिडेंट एंगल होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये 60 डिग्री है आपका, ठीक है, ये है आपका साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टेड एंगल का डेफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक, ओके। अब वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। √3 क्या होता है, 2 होता है, ओके। डिवाइड बाई साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया √3/2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई √2/1, ठीक है। ये 2 को हम लिख सकते हैं, ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2,
तो √2 से एक रूट मर जाएगा, तो बचेगा आपका √3/√2। ये आपका है राइट आंसर। तो √3/√2 ऑप्शन में मैच कराइए, तो √3/√2 ये राइट आंसर है। ओके, ये आपका राइट आंसर है। ये गलत है आपका, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवें पर आते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आप देखिए, तो क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन आपका, ए लाइट रे इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो ये है आपका मीडियम ए, ये है आपका मीडियम बी, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका, तो मीडियम ए और मीडियम बी। एज सोन इन फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटेड टू या विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, विल बी क्या होगा ये आपको बतानी है। ठीक है, ओके, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए और किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम बी के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये लिख सकते हैं ना। ओके, तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं NA/NB, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ऐसा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से ही हमको क्या मिल जाता है, sin R/sin I। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये हमारा मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके, अब क्या पूछा है, पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, ये आपको पूछा है क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है इंसिडेंट एंगल जो है वह रिफ्रैक्टेड एंगल से बड़ा है कि नहीं, यानी जो आर है वह क्या है, छोटा है इंसिडेंट एंगल से, है ना। ओके, तो यहाँ से हम साइन आर लेस देन साइन आई कर सकते हैं, आंसर यस कर सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन पर आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो हमने आपको बताया है। ठीक है, NA साइन आई इज इक्वल टू NB साइन आर। ठीक है, हमने आपको थियरी में पूरा पढ़ाया हुआ है। ओके, तो यहाँ से NA/NB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बताइए, साइन R/साइन आई, ये मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, साइन R छोटा है साइन आई से, यानी ये जो आपका न्यूमेरेटर है ये छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो जब न्यूमेरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो उसका जो कैलकुलेशन में वैल्यू आती है वह क्या आती है, लेस देन 1। क्या आता है, लेस देन 1, है ना। तो ये आपका कहीं न कहीं है। ठीक है, ये आपका है NA/NB, तो NA/NB ये है आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव टू बी वह क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑप्शन मैच कराइए क्या होगा। ठीक है, तो NA/NB का वैल्यू लेस देन 1 है, तो ग्रेटर देन यूनिटी आंसर है नो। ठीक है, लेस देन यूनिटी आंसर है यस, इक्वल टू यूनिटी आंसर है नो, जीरो आंसर है नो। तो राइट आंसर आपका क्या है, तो राइट आंसर आपका बी है। समझ में आएगा सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, ए बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू अ होल ए से, ठीक है, होल ए से, ये हुआ आपका, तो ये होल ए है ना।
द बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू अ होल ए। ठीक, 1 सेकेंड। ओके ओके, तो ये है ए होल से लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, एंड बी से भी लाइट इंसिडेंट होती है। तो होल ए और बी से लाइट दोनों इंसिडेंट हो रही हैं, ये देखिए इंसिडेंट हो रही हैं। हो गया, ओके। फिर आगे है द इमरजेंट आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी। अब जो इमरजेंट रे हैं वो होल सी से और होल डी से क्या हो रही हैं, इमर्ज कर रही हैं, बाहर निकल जा रही हैं, है ना। ओके, जो कि फिगर में आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट रे हैं जो होल ए से इंसिडेंट हो रही हैं, है ना, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होंगी, है ना। तो रिफ्रैक्शन के बाद फिर इससे निकल जा रही हैं होल सी से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, फिर ये इमर्जेंट हुआ, यानी ये हुआ आपका। तो देख रहे हैं ये ओरिजिनल जो है पाथ ऑफ इंसिडेंट रे वह इमर्जेंट रे के कैसा है, पैरेलल है। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, वेरी गुड। फिर वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, इंसिडेंट रे है ना, फिर इसको सीधे निकलना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा इधर। तो रिफ्रैक्शन के बाद फिर से ये इमर्ज हुई, फिर इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रेज का पाथ दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में, ठीक है, ग्लास स्लैब में, कॉनकेव लेंस में कहाँ देखने को मिलता है, वेरी गुड। ऐसा हमको ग्लास स्लैब में दिखता है जो कि कैसा हो, रेक्टेंगुलर है। तो ऑप्शन मैच कराइए, आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन है आपका ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आंसर यस, ये आपका राइट है। कॉन्वेक्स लेंस नो, ए कॉनकेव लेंस नो, ए प्रिज्म, आंसर है नो। तो राइट आंसर आपका क्या है, तो राइट आंसर है आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह इसका बिहेव होगा, इसका नेचर होगा, ठीक है। यानी इस बॉक्स के अंदर क्या रखा गया है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए यहाँ पर देखिए फिर से वही हमारा है ना, वैसे ही है। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू अ होल ऑन अ साइड ए। तो ए साइड से, ये आपका साइड ए है, यहाँ होल है जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है ढेर सारी, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ओके। एंड इमर्ज आउट ऑफ द होल, ठीक है। और यहाँ से इस होल से क्या हो रही हैं, इमर्ज आउट हो रही हैं, होल ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स सोन इन द फिगर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो ये आपके ये बॉक्स के अंदर, ठीक है, ऐसा क्या है जो इस तरह से नेचर रखता है, ठीक है, समझ रहे ना। ओके, तो अब बताइए, अगर ये जो 1 2 3 4 रेज कहीं पर इंसिडेंट हो, है ना, किसी लेंस पर, ठीक है, या किसी मिरर पर, ठीक है, तो हमने लेंस ले लिया। तो अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है, सभी पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं और जाके कहीं मिले, है ना, जाके कहीं मिले, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ये है ना। तो कहीं न कहीं बॉक्स के अंदर हमको क्या अपीयर हो रहा है, तो बॉक्स के अंदर जो है हमारा वह क्या है, एक लेंस है, और उस लेंस का नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो क्या बॉक्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, आंसर है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, या फिर हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आंसर पर आते हैं, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसका आंसर है, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। बी है आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। आगे है आपका सी यानी प्रिज्म है, ठीक है, और डी है आपका कॉन्वेक्स लेंस।
आंसर है आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस उसके अंदर है। समझ आ गया ना? ओके, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ओके, तो 8 को देखिए, तो 8 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना? तो इसमें लिखा है कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर, यानी पावर दिया है और फोकल लेंथ। तो हमको पता है पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, है ना? तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है ना? उसी तरीके से पावर भी हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है पावर। ठीक, तो अब देखिए, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसका फोकल लेंथ क्या होता है? ठीक है, तो उसका लेंथ, फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो उसका पावर भी कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस पर। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वह कैसा होता है, आंसर है निगेटिव होता है ना? तो फोकल लेंथ हमारा कैसा हुआ, निगेटिव, कौन से लेंस में, कॉनकेव लेंस में। ठीक है, तो इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा ना? ओके, तो यही हमको ऑप्शन में मिलेगा। आइए देखते हैं। तो लिखा हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस हैज +4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर है। ठीक है, ये प्लस है, तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वह प्लस आया, है ना? तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। हैविंग फोकल लेंथ +0.25 मीटर। ठीक है, ये आपका दोनों पॉजिटिव हैं, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है ना? लेकिन हम 4 डायोप्टर की हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, है ना? तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/p, है ना? और 1/p का मतलब 1/4 डायोप्टर, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.25, और एसआई यूनिट है डायोप्टर, तो जो लेंथ मिलेगा वह भी हमको एसआई यूनिट में मिलेगा, यानी 0.25 मीटर में मिलेगा। तो ये है आपका पहला आंसर। ठीक है, आइए सेकंड पर आते हैं, क्या होगा, ए कॉन्वेक्स लेंस -4 डायोप्टर। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या आपका जो पावर रखता है, क्या वो निगेटिव रखता है, आंसर है नो, ये तो गलत हो गया यहीं पे। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। आगे देखिए, सी है आपका एक कॉनकेव लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ +2.5, है ना? देखिए, हमने आपको बताया कॉनकेव लेंस हमेशा हमारा क्या रखता है, निगेटिव पावर रखता है। ठीक है, तो निगेटिव फोकल लेंथ भी रखता है, तो यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, लेकिन दोनों पर पॉजिटिव दिया है, ये भी गलत हो गया। तो कॉनकेव लेंस -4 डायोप्टर, ये तो सही है। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये प्लस दिया हुआ है, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम आते हैं 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिल्ड इन व्हीकल, फिटेड इन व्हीकल। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अपने व्हीकल में, है ना? जो ड्राइवर के दाहिने साइड होता है, ठीक है, बगल में, तो वह हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट की, लेकिन इमेज छोटा बनता है ना? तो पूछा है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो हाइट ऑफ इमेज छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा है ना? तो न्यूमेरेटर आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है वह <1 मिलती है कि नहीं? तो जो मैग्निफिकेशन होगा रियर व्यू मिरर का वह क्या होगा, <1 होगा। तो आंसर है आपका ए, इज <1 इज राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
ये देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, ए रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, है ना। तो अब क्या हो रहा है, सन से जो रेज आ रही हैं, सन से जो रेज आ रही हैं वह कन्वर्ज हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो अब सन से जो धूप आती हैं वो सभी पैरेलल आती हैं, काफ़ी बहुत दूर हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलेंगी, तो आंसर है फोकस पर मिलेंगी। और यह फोकस कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए ताकि उसका इमेज का साइज उस ऑब्जेक्ट के कैसा हो, इक्वल हो, है ना। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कौन से प्लेस पर रखते हैं जिससे उस ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, तो आंसर है सेंटर पर, है ना। तो हमने देखा फोकल लेंथ जो है, यानी जो फोकस पॉइंट है वह पोल से 15 सेंटीमीटर पर है, यानी फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है, जो इमेज बना के देगा वह ऑब्जेक्ट के सेम साइज देगा। तो आंसर है कितनी दूरी पर रखोगे फ्रंट ऑफ मिरर के, तो आंसर है 15 दूना 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर पर आपका राइट आंसर होगा। और कहाँ रखोगे, फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आंसर है नो। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यस, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आपके रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके एनसीईआरटी के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, ये हमारे पढ़ाने का तरीका, ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।